हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबीक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 9वां करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 8 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यही सच है कि कहानीकार कौन है? तो दोस्तों, इसके कहानीकार हैं मन्नू भंडारी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। त्रिशंकु के नाटककार कौन है? तो दोस्तों, त्रिशंकु के नाटककार ब्रिजमोहन शाह हैं, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है? तो दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें तो ये दोस्तों सारे हैं, यानी कि ये भी है, ये भी। अमृत और विष दोस्तों, यह जो है अमृत लाल द्वारा 1967 ईस्वी में लिखा गया था। और अगर हम मुक्ति बोध की बात करें तो ये जो है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा 1966 ईस्वी में लिखा गया था। और दोस्तों, नीला चांद ये दोस्तों लिखा गया था शिव कुमार सिंह, किसके द्वारा? शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? यह लिखा गया था 1990 ईस्वी में। तो ये तीनों को दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो उसको दोस्तों पहचानना है। तो इसमें अगर हम बात करें पहले वाले की कि लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है, तो इसमें अगर बात करें इस वाक्य में दोस्तों करण कारक का प्रयोग हुआ है। करण कारक का मतलब दोस्तों क्या होता है? किसी की सहायता से अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसमें दोस्तों करण कारक होता है। जैसे कि जहां पर दोस्तों, जहां किसी कार्य को करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, वहां पर जो है करण कारक होता है। जैसे अगर हम बात करें कि कलम से लिखा जाता है, तो इसमें जो माध्यम है वह कलम है। तो इसमें जो माध्यम है वह दर्द है, यानी कि दर्द से छटपटा रहा है। तो इसका जो है उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें अंगना है, अंगना दोस्तों शुद्ध शब्द है। चाँद दोस्तों, चाँद इस तरह से लिखा जाएगा। और अगर हम अंक की बात करें तो अंक इस तरह से लिखा जाएगा। और दोस्तों, आँख इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। कल तापमान अधिक होगा मतलब दोस्तों यह जो है भविष्य की बात कर रहा है, यानी कि कल होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हथियाना लठियाना किस प्रकार की क्रिया है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें दोस्तों नाम धातु क्रिया है। दोस्तों, नाम धातु क्रिया कब होती है? जब दोस्तों संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण के शब्दों से, जो संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण के शब्द होते हैं, उनसे दोस्तों अगर कोई क्रिया बनाई जाती है तो वही जो है नाम धातु क्रिया होती है। यानी कि अगर हम हथियाना की बात करें, यह दोस्तों हाथ नाम से बना है। हाथ क्या है? हाथ एक जो है संज्ञा है। और लठियाना की बात करें तो लाठी एक संज्ञा है। तो इससे दोस्तों ये शब्द बने हैं जो है नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। तो दोस्तों, अगर धातु उष्मा की बात करें, धातुष्मा की जो है संधि विच्छेद होगा धातु धन ऊष्मा। तो इसमें दोस्तों छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ईर्खा को खड़ी बोली में ईर्ष्या कहते हैं। और इसको दोस्तों ये जो है उर्दू का शब्द है ईर्खा, इसका मतलब होता है ईर्षा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भूडोल का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों, भूडोल का मतलब होता है भूकंप, या फिर इसको जो है कह सकते हैं जलजला, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा।
जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द है दोस्तों, जिसका निवारण ना हो सके, आप लोगों ने जो है सुना होगा कि यह कार्य करना आवश्यक है, यानी कि अनिवार्य है। अनिवार्य है, अनिवार्य क्या होता है? जिसका कोई निवारण ना किया जाए। जैसे एक ऑप्शन होता है, जैसे कोई काम हो गया, आपको कोई काम कहा करने के लिए, तो आप उस काम को कहते हैं चलिए जो है कल कर लेंगे, ठीक है, कह देते हैं आप लोग कि चलिए कल कर लेंगे। लेकिन अगर वह काम बहुत जरूरी हो, जैसे मान के चलिए किसी आपके मित्र का जो है तबीयत खराब हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो जो है बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए, तो आप उसको जो है ये नहीं कह सकते हैं कि चलो कल डॉक्टर को दिखा देना, फिर वो चीज़ अनिवार्य हो जाएगी, आपको जो है तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तो इसका मतलब होता है जिसका निवारण ना हो सके, उसके लिए दोस्तों शब्द होता है अनिवार्य। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो दोस्तों अगर हम ई और बड़ी ई की बात करें, यह दोस्तों पुल्लिंग में नहीं आता है। कान काटना मुहावरे का अर्थ है, तो दोस्तों कान काटने का मतलब होता है चतुर होना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों कोई एक व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। कैंची किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों कैंची जो होती है वह दोस्तों एक तुर्की शब्द है, तुर्की भाषा का जो है शब्द कैंची है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है, तो दोस्तों अचूक विशेषण जो होता है उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने सुना होगा जो सटीक संज्ञा प्रयोग किया जा सकता है अचूक के साथ, वह हो सकता है क्या? निशाना, अचूक निशाना, इसके साथ जो है निशाना जो है प्रयोग करना अच्छा रहेगा। किस भाव में परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा जो हमारे 9 रस होते हैं उनके जो है अस्थाई भाव होते हैं, तो वही जो अस्थाई भाव होते हैं वही दोस्तों परिपक्व अवस्था है, उसी को दोस्तों रस कहते हैं। जैसे अगर हम श्रृंगार की बात करें, श्रृंगार का अस्थाई भाव होता है रति। इसी प्रकार से अगर हम वीर की बात करें, वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। और दोस्तों अगर हम बात करें करुण रस का जो है अस्थाई भाव शोक होता है। इस प्रकार से दोस्तों जो हमारे 9 रस हैं उनके जो है एक अस्थाई भाव होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। या लकुटी अरु कामरिया पर राज त्यों पुर को तज डालो, आठों सिद्धि नवों निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। तो इसमें कौन सा जो है छंद होगा? तो दोस्तों इसको अगर हम देखें तो इसमें जो है सवैया छंद होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। क्यों दोस्तों? सवैया में क्या होता है? सवैया दोस्तों एक जो है समवर्णिक छंद है। समवर्णिक छंद का मतलब होता है दोस्तों इसमें जो है वर्ण गिना जाता है। तो जो सवैया छंद होता है उसमें दोस्तों अगर हम लोग गिनेंगे तो प्रथम चरण में, प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण आपको मिलेंगे। अगर आप जो है ये प्रथम चरण हो जाएगा, ये द्वितीय चरण हो जाएगा। इसको अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 22 से 26 के बीच में जो है वर्ण मिलेंगे, ठीक है। और दोस्तों सवैया का एक और जो है विशेषता है, इसमें दोस्तों तुक मिलता है। तुक का मतलब क्या होता है? जो लास्ट के शब्द होते हैं वो दोस्तों आपस में मिलते रहेंगे, जो लास्ट का अक्षर होगा। जैसे इसमें डारो में दोस्तों लास्ट में रो है, और इसमें विसारो में भी लास्ट में रो है, तो इसी को दोस्तों तुक कहते हैं। श्लेष अलंकार होता है, तो दोस्तों श्लेष अलंकार जो होता है वह शब्द अलंकार होता है। क्या होता है? शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार का मतलब होता है दोस्तों इसमें, इस अलंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर दोस्तों शब्द अलंकार होता है। और अगर हम अर्थालंकार की बात करें तो जिन जो है अलंकार में जो है के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर अर्थालंकार होता है। तो अगर हम श्लेष अलंकार की बात करें तो इसमें दोस्तों ये जो है शब्द अलंकार में आता है। और शब्द अलंकार में और कौन कौन सा आता है? तो उसमें अनुप्रास आ जाता है, आपका यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये सारे दोस्तों शब्द अलंकार में आते हैं। और अगर हम अर्थालंकार की बात करें तो इसमें दोस्तों उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, इस प्रकार से जो है अर्थालंकार में आते हैं।
हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो यह किया था दोस्तों नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने किया था। हिंदी शब्द सागर का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो हिंदी डिक्शनरी होती है वही दोस्तों नागरी प्रचारिणी सभा जो काशी में उपस्थित थी, इसी ने जो है इसका प्रकाशन किया था। अब दोस्तों हम लोगों को 21 से 25 वाला क्वेश्चन एक गद्यांश है, उसको पढ़ के जो है उसका आंसर देना है। और आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि अच्छे से अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तभी इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है गद्यांश पढ़ लेते हैं। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोधक है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, ना अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तरह से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी ले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम संसार के नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर किसी को शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का या परिचय कवि के लिए जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्य भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन दोस्तों कर लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? तो दोस्तों भीड़ का इस्तेमाल सत्ताधारी करते हैं। ठीक है, आप लोग अगर इसका आंसर जो है इसमें देखेंगे तो इसमें ये आपका जो है आंसर मिल जाएगा। कहाँ पे? आप ये देखिए कि जिसके पास सत्ता है, ये आप लोग देख रहे हैं। इसी तरह से दोस्तों सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें आपको जो है मिल जाएगा। उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है, तो इसको हम दोस्तों अगर एक जो है शब्द में इस गद्यांश को पहचाने तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो इसको हम लोग कह सकते हैं भीड़ की शक्ल, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भीड़ से मुक्ति का उपाय, तो दोस्तों भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? तो वह है भीड़ में अपनी शक्ल, भीड़ में अपनी शक्ल देखना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भीड़ किनके लिए रुकावट है? तो दोस्तों जो भीड़ है वह मोटर में चलने वाले लोगों के लिए जो है रुकावट है। तो दोस्तों यह हमारा आज का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।